ॐ उद्बुद्धिस्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते सद्वंशिजेथामयं च अस्मिन् सधस्त्वे अधितरस्मिन् विश्वे देवास यजमानश्च सीदति ॐ बुम्बुधाय नमः। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा प्रत्येक वीडियो एक विचित्र व्याख्यान से युक्त होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सामान्य बात है, जो सब लोग जानते हैं, जो प्रचलित है, उसके बारे में बार-बार बताने से क्या लाभ है? टेस्ट पेशेंट से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कुछ वो रहस्यमय बात बताइए जिससे लोग परिचित न हों। जिस तथ्य तक कोई पहुँच न पाया हो, वह चीज़ बतानी चाहिए। मैं आज वही चीज़ बता रहा हूँ, जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। जानते हैं, वो अधूरा जानते हैं। मैं आज बुध ग्रह के बारे में बता रहा हूँ कि यह ग्रह कैसे, क्या, कहाँ उत्पत्ति, कैसे, ये सब विवरण में बता रहा हूँ आपको। ज्योतिषी लोग बुध को नपुंसक ग्रह बताते हैं, बाल ग्रह बताते हैं। तो मैं यहाँ यही बताऊँगा कि आखिर बुध नपुंसक क्यों है? वैसे तो शनि को भी नपुंसक कहते हैं, लेकिन बुध को नपुंसक कहने के पीछे कारण क्या है, मैं शनि को भी बताऊँगा। लेकिन अभी तत्काल ये वीडियो बुध के बारे में। और बुध क्या फल देता है कुंडली में, क्या उसकी स्थिति होती है, वो भी मैं बताऊँगा। एक बार चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति के घर गए। चंद्रमा तो देवताओं के गुरु हैं ही, लेकिन वो घर गए अपने गुरु के। वहाँ पर अपना अपने गुरु का अपना प्रणाम वगैरह करके बैठे। अंदर से अपने गुरु की पत्नी जो थी सुनैना, वो कुछ जलपान लेकर के आई चंद्रमा के लिए। सुनैना ने जब चंद्रमा को देखा तो उनका रूप बड़ा अच्छा था, वो उस पर मोहित हो गई। सुंदर सुडौल यौवन था। चंद्रमा की भी यही स्थिति हो गई, वो भी सुनैना को देख करके उस पर मोहित हो गए। लेकिन देवगुरु बृहस्पति सामने थे, कुछ कह नहीं सके। संजोग ऐसा हुआ कि एक बार बृहस्पति कहीं किसी काम से दूर चले गए थे। चंद्रमा तो आकाशगामी थे, उन्होंने देख लिया कि भाई गुरु बृहस्पति आश्रम पर नहीं है। तो वह गुरु बृहस्पति के घर आए और नैना के साथ सहवास भी किए और उसको लेकर के अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद जब देवगुरु बृहस्पति लौटे, घर आए, तो उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा। उन्हें बड़ा दुख हुआ, बहुत परेशान हुए, बहुत चिंतित हुए। फिर वो उसे ढूंढना शुरू किए, तो देखे कि वो तो चंद्रमा के पास रह रही है। उन्होंने चलने के लिए कहा तो सुनैना ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। अभी देवगुरु बृहस्पति को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा से युद्ध करने की तैयारी कर दी। चंद्रमा अपना देवगुरु बृहस्पति से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए। बृहस्पति चूंकि देवताओं के गुरु थे, इसलिए समस्त देवता अपनी अपनी सेना सहित चंद्रमा से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। चंद्रमा को अब कहीं कोई अब शरण नहीं मिलाते, भाग करके पहुंचे शुक्र के यहाँ। शुक्र की दानवी सेना तैयार हो गई, शुक्राचार्य की। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो युद्ध बहुत भीषण हो जाएगा, क्योंकि अगर मात्र अस्त्र शस्त्र की लड़ाई होती तो कुछ जन संहार होकर के, नरसंहार होकर के, जनहानि होकर के रुक जाता। लेकिन यहाँ पर तो त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता, मंत्रकर्ता, समस्त रहस्यमय विद्याओं के जानकार, ये तो युद्ध ही विकराल, ये तो मंत्र युद्ध हो जाएगा, विकराल युद्ध हो जाएगा। इससे तो सृष्टि का उत्खनन हो जाएगा, समूची सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी। बहुत चिंता हुई उनको।
तो वह अपने पुत्र बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति से उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे युद्ध करने के पीछे जो कारण है वो तो उचित है, लेकिन जो युद्ध के बाद की स्थिति होने वाली है उसको जरा सोचो, क्या उचित है? क्या समस्त सृष्टि का संहार, क्या जीव हानि, ये उचित होगा? केवल एक स्त्री के लिए तुम इतना कर सकते हो, सृष्टि का विनाश कर सकते हो? बहुत कुछ समझाए बुझाए तो वो ऋषि मान गए। फिर इन लोगों ने सुनैना के पास ये लोग गए। सुनैना को भी इन लोगों ने समझाया कि भाई चलो। सुनैना भी जिन किन प्रकार तैयार हो गई थी सुनैना तब, लेकिन तब तक सुनैना को गर्भ रह गया था, पेट में बच्चा आ गया था। और सुनैना जो थी, सुनैना भी बहुत सुंदर थी। तो जैसे आकाश में तारे होते हैं चमचमाते हुए सुंदर, तो इसीलिए चंद्रमा ने उसका नाम तारा रख दिया था। तो अपना ये तारा को लेकर के गए, वहीं पर बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने सुकांत रखा, सुकांत। अभी इधर सुकांत जो है अपना आश्रम में ही पलने बढ़ने लगा, बृहस्पति जी के यहाँ ही। बृहस्पति ने अपने देख रेख में उनको अस्त्र शस्त्र वेद वेदांग इत्यादि की शिक्षा दी। बुद्ध बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। समस्त विद्या बहुत ही कम उम्र में वो सीख गए। अस्त्र शस्त्र संचालन में वो कुशल हो गए। इसीलिए बृहस्पति जी ने उनका नाम सुकांत से हटा करके बुद्ध रख दिया। बुद्ध, ये बुद्धि ज्ञान आदि के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हो गए बुद्ध। बुद्ध धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब इनको अपनी माँ और अपने वास्तविक पिता अर्थात चंद्रमा के व्यवहार आचरण और लोक श्रुति के बारे में पता चला तो इनको बड़ी ग्लानि हुई। इनको अपने पिता चंद्रमा के ऊपर बहुत क्रोध आया कि उसने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया, लोक निंदा हुई, कहीं इज्जत नहीं रही। यही कारण है कि बुद्ध का चंद्रमा से शत्रु भाव हो गया, वैर हो गया। और कुंडली में बुद्ध जो है ग्रह चंद्रमा से शत्रु भाव रखता है, शत्रुवत व्यवहार करता है, शत्रु होता है। लेकिन एक बात है, बुद्ध जो है चंद्रमा का पुत्र है, चंद्रमा का पुत्र है, तो इसलिए चंद्रमा का तो उस पर पुत्रवत स्नेह है, अर्थात चंद्रमा की तो मित्रता बुद्ध से है, लेकिन बुद्ध की मित्रता चंद्रमा से नहीं है। अभी ये बुद्ध को इस बात से बड़ी ग्लानि हुई, बहुत खिन्न, उनका मन खिन्न हो गया। बुद्ध का मन खिन्न हो गया। वो ऐसे ही घूमते घामते भटकते अपना जा रहे थे और ये पहुंच गए उरुवन। उरुवन का एक ऐसा नियम था, यह असल में ये उरुवन जो है प्रयागराज में संगम के पास गंगा नदी के तट पर बसा हुआ राज्य था, जो वर्तमान में जिसको झूंसी कहते हैं। वहाँ का राजा भी बड़ी उल्टी खोपड़ी का था। आज भी वहाँ पर जो उसके महल को देखने जाएंगे तो सब उल्टा है, सबका छत ऊपर इसका छत नीचे, सबके यानी सब कुछ उल्टा सुल्टा है वहाँ पर। आज बड़े मतलब दूर दूर से लोग आते हैं उसको देखने के लिए। वो उल्टवासी है, वहीं का है कि टकेसर खाजा टकेसर भाजी, सब वहीं की कहावत है। सब उल्टी खोपड़ी का, सब उल्टा काम होता था। ये उस वन का प्रभाव था, क्योंकि वन के पास ही थे, वन के सटे हुए थे। वन में तो नहीं था लेकिन वन के सटे हुए थे, तो उसका प्रभाव था। उस वन का प्रभाव ये था कि उसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव माता सती के साथ विहार कर रहे थे। इतने में वहां पर सप्तर्षि भगवान शिव के पास किसी कार्य से पहुंच गए। सप्तर्षियों ने माता जी को कुछ
और स्थिर दशा में देखा, मतलब कुछ दूसरी दशा में देखा, तो ये लोग बड़े लज्जित हुए और सती भी बड़ी लज्जित हुई और वो लज्जित होकर के जा करके छिप कर बैठ गई। 70 से तो लौट आए, लेकिन भगवान शिव ने साप दिया कि जो भी प्राण, जो भी व्यक्ति इस वन में प्रवेश करेगा, जो भी व्यक्ति इस वन में प्रवेश करेगा, वह स्त्री बन जाएगा, उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, वो औरत बन जाएगा। और तब से डर के मारे उस वन में कोई प्रवेश करता नहीं था। वो बन चूंकि इसी राजा के पास, राजा के राज्य के सटे हुए था, तो उसका कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ नहीं था, तो इसलिए कि खोपड़ी उल्टी ही काम करती थी। बुद्ध जो है घूमते घामते उस वन में प्रवेश कर गए, भगवान शिव का शाप था और यह औरत बन गए। इनको बड़ी चिंता हुई, बड़े सोच में पड़े कि ये क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। इसी में ये भटक रहे थे, घूम रहे थे। भगवान शिव की माता पार्वती से सती की भी इन पर, उन दोनों की दृष्टि पड़ी, बड़ी सुंदर कन्या। दोनों लेके गए आश्रम पर। भगवान शिव इनके साथ रमण करने लगे। 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बुध को एक एक पुत्र होता गया। मतलब प्रत्येक वर्ष बुध को एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अभी बुध का मन खिन्न हो गया। उनको अपनी पूर्व अवस्था सताने लगी कि मैं कहाँ से आके यहाँ पर कैसे उलझ गया, क्या हो गया। बहुत इनके मन में चिंता हुई। तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मेरा उद्धार करें, ऐसी ऐसी मेरी व्यथा है। भगवान शिव बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो मैं तुमको इस वन से निकाल देता हूँ। लेकिन तब तक 13वां बच्चा भी पैदा हो गया। और इधर बुध जो है, जब जंगल से बाहर हो गए तो फिर ये पुरुष के रूप में आ गए। इधर ये जो 12 बच्चे हुए थे, यही 12 बच्चे ये 12 महीने हुए, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ फाल्गुन तक। जो 13वां बच्चा हुआ वही अधिमास या मलमास या क्षय मास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह जो है, इसके पीछे कारण था कि 13वां बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके बीच में लगभग ज़्यादा समय हो गया था, 2.5 वर्ष का समय हो गया था। इसीलिए हर 2.5 साल बाद मलमास या अधिमास आता है। मैं एक बात बताऊं कि ये तो इनके पुत्र थे, लेकिन इनका नामकरण नामकरण कैसे हुआ कि नामकरण हुआ था जब भगवान सूर्य को त्वष्टा ने आरा पर भरमी मशीन पर चढ़ा करके उनको खरादा था, तराशा था, तो वो जो टुकड़े गिरे, उन टुकड़ों के नाम इन्हीं के नाम पर पड़े। तो यही 12 जो है टुकड़े जो थे, वो 12 सूर्य बने और उन्हीं 12 सूर्यों के नाम पर ये बुध के पुत्र प्रसिद्ध हुए। 13वां पुत्र चूंकि इनका टुकड़ा, अरे भगवान सूर्य के पढ़िएंगे आप, मैं लिंक दिया हूँ इसमें, इस फेसबुक पर इसका मैं विवरण दिया हूँ, तो इसमें मैंने लिंक भी दिया है कि उसमें जब त्वष्टा ने क्या किया था कि उनकी पुत्री त्वष्टा की पुत्री जो संज्ञा थी, वो भगवान सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। बड़ी भयंकर उष्णता, गर्मी, तेज। उसने अपने पिताजी से कहा, तो पिताजी ने बस उनको कहा कि भगवान सूर्य से उन्होंने आदेश लिया, परमिशन लिया, उनसे अनुमति ली और उनको ये हुआ कि भाई थोड़ा खराद करके आपको सौम्य रूप थोड़ा किया जाए। भगवान सूर्य तैयार हो गए और त्वष्टा ने उनको खराद पर, सान मशीन पर खरादा, तो 11 टुकड़े बड़े बड़े गिरे, बाकी टुकड़े छोटे छोटे गिरे। वही छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में तारा के रूप में हो गए और जो बड़े टुकड़े गिरे वो सूर्य हुए। तो 11 टुकड़े हुए और एक स्वयं थे 12, 12 हुए। ये 12 जो है, ये 12 का नाम यही बुध के पुत्रों के नाम पर पड़ा। तो यही 12 महीने हुए।
अभी बुध बृहस्पति मास पर्यंत अर्थात 12 13 12.5 साल तक यह स्त्री बने रहे, पुरुष से स्त्री बने, स्त्री से फिर पुरुष बने, तो इस तरह इनको नपुंसकत्व की ये संज्ञा प्राप्त हुई, ये तभी से नपुंसक कहलाने लगे। लेकिन एक बात बता दूं, जब बुध चलने लगे जो वापस, तो माता सती और भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये तुम्हारे 12 पुत्र सदा सर्वदा पूज्य रहेंगे और भगवान सूर्य के नाम पर इनका नामकरण होगा। हे बुद्ध, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी कृपा, तुम्हारे प्रसाद से जिस किसी भी व्यक्ति को संतान उत्पन्न होगी, वह संतान अतिशय बुद्धिमान, ज्ञानी और वेद शास्त्र शस्त्र इत्यादि की प्रकांड पंडित होगी, जो भी संतान हो। तुम स्वयं नपुंसक भले हो, लेकिन तुम्हारे आशीर्वाद, तुम्हारे संसर्ग, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे वरदान से जो संतति उत्पन्न होगी वह अतिशय कुशाग्र बुद्धि होगी। देखिए, यही कुंडली में भी देखिए यही कारण है कि शेष सारे ग्रह, यहां तक कि देवगुरु बृहस्पति भी जब सूर्य के नजदीक जाते हैं, अर्थात सूर्य के साथ एक साथ कुंडली में बैठते हैं, तो अस्त हो जाते हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, उनका फल अशुभ हो जाता है। लेकिन बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है। कुंडली में बुध का, बाकी सब ग्रहों का अस्त दोष लगता है, अस्त हो जाने पर उनका फल अशुभ निकलता है, लेकिन बुध जो है इसको अस्त का दोष नहीं लगता है, बल्कि इसके विपरीत बुधादित्य योग बन जाता है। बुधादित्य, बुध और आदित्य मतलब सूर्य और बुध के साथ रहने से जो महायोग बनता है, बहुत बड़ा शुभ योग, उसको हम बुधादित्य योग कहते हैं, कुंडली में बनता है। तो अगर कहीं अगर अच्छे घर में, मतलब लग्न पंचम नवम चतुर्थ सप्तम लग्न और दशम, इनमें अगर बुधादित्य योग बनता है तो ये महायोग होता है और व्यक्ति को अपार सुख संपदा संतति प्रदान करता है। तो ये बुध इस प्रकार नपुंसक कहलाए और जो कुछ दिनों तक इनका पुरुषत्व समाप्त हो चुका था, बाद में फिर पुरुषत्व प्राप्त हुआ, तो ये पुरुष बने, तभी से इनको नपुंसक की संज्ञा मिल गई। ये नपुंसक कहलाते हैं, अल्पवीर्य कहलाते हैं, बच्चा कहलाते हैं, बच्चा, बालक, तभी से कहलाने लगे कुंडली में। इसीलिए बुध को बाल ग्रह, नपुंसक ग्रह इत्यादि कहा गया है। अभी वर्तमान समय में मैं बता दूं, वर्तमान समय में जो कुंडली बनती है, देखते हैं लोग, करते हैं, उसमें क्या होता है कि सदा बुध और शुक्र को, बुध और शुक्र को सूर्य के साथ या इर्द गिर्द ही देखा जाता है, इर्द गिर्द ही रहते हैं, ये इससे दूर नहीं जाते। लेकिन बहुत विडंबना है कि ये आदिकाल की व्यवस्था है और ऋषि मुनियों ने कहा था कि ग्रहों के कक्षा संचार, जो ग्रह अपने कक्षा में घूमते हैं, उनमें काल समय के अनुसार उसमें विचलन, स्खलन, ह्रास वृद्धि होती रहेगी, परिणाम स्वरूप ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहेगी। ये तो प्राचीन मत है। जो कैलेंडर है गैगरीन का, यूरी गैगरीन का कैलेंडर, इसने भी जब बनाया था तो कहा था कि प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका पुनः संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि 400 साल बाद कुछ एक काल की कमी बेशी होती है गणना में। लेकिन आलसी आदमी कौन यार बन गया है, बस उसी को देखते चलो, बदलता है, बदलता रहे, बस वो एक वही लकीर की फकीर जो एक बन गई है परंपरा, बस उसका पालन करना, इससे आगे
नहीं सोचते हैं। तो अभी ये बुद्ध का जो जो परंपरा बन गई कि कभी जब बुद्ध सूर्य शुक्र एक साथ या थोड़ा आगे पीछे रहते थे, तो उसी को भी आज तक पीटते चले जा रहे हैं। जबकि एक समय ऐसा भी था, बहुत समय पूर्व ऐसा भी था, जब अभी बुद्ध का अभ्युदय नहीं हुआ था। बुद्ध का अभ्युदय पूर्णिमा को माना जाता है, पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा को सूर्य चंद्रमा से 180 अंश की दूरी पर रहता है। यानी अगर हम देखें तो उस समय सूर्य से चंद्रमा ऋजु कोण पर एक सीधी लंबी लाइन पर था। समय परिवर्तित होते 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 यह उनके 30 अंश आगे 30 अंश पीछे इसी में रहने लगा। अभी इसका शोधन नहीं किया जाता है, खगोल का शोधन नहीं किया जाता है, लोग गणित नहीं करते, उसको देखते नहीं, तृतीयांशों का अनुपात का गणित करते नहीं। नहीं तो पता चलता कि अभी बुध सूर्य से अलग हो ही नहीं पाएगा। लेकिन किसी को मौका नहीं है, और माता रानी सबको सद्बुद्धि दे। जो चल रहा है अच्छा है, क्योंकि कलिकाल है, तो कलिकाल में ये सब होना स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। तो अभी बुध को और शुक्र को सूर्य से एक घर, कुंडली में एक घर आगे पीछे दिखाया जाता है। आज तो जो भी हो, ये तो ज्योतिष की बात हो गई। मैं आपको ये बता दूं कि बुध स्वयं बालग्रह है, नपुंसक कहलाता है, लेकिन बहुत बड़ा वीर्यवान है, बहुत बड़ा ज्ञानी, और इसकी आराधना से अगर संतति प्राप्त होती है तो वो बहुत बड़ी बलशाली, ऐश्वर्य संपन्न, ख्याति लब्ध, धन धान से परिपूर्ण संतान होगी। इसी चीज को ध्यान रखते हुए बुधादित्य योग बना का नाम दिया गया है। नहीं तो सोचिए, बाकी गुरु शुक्र शनि जो भी आते हैं उनके साथ, भगवान सूर्य के साथ सब अस्त हो जाते हैं, उनका फल अशुभ हो जाता है। फिर बुद्ध उनके साथ जाकर के बुधादित्य योग कैसे बना लेता है, किस तरह से? ये बुद्ध का बौद्धिक चातुर्य, ज्ञान और उनकी गुरुता है, जो सूर्य जैसे तेजस्वी ग्रह के पास जाते हुए भी बुध अस्त नहीं होता। तो ये है बुद्ध की कथा, बुद्ध की उत्पत्ति, नपुंसकत्व, और तभी से ये कुंडली में इस तरह से इसकी गणना की जाती रही। और भी कुछ आपको मिलेंगे फेसबुक के पेज पर। देखिए, इससे संबंधित पेज मैंने फेसबुक पर डाला है, उसको आप देख लीजिए, आपको बहुत होशियार होगा। अगला वीडियो एक विशेष प्रसंग को ध्यान में रखते हुए बनाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दें। ओम श्री सीतापतये नमः।